Hello bachcho, let's read the question. The question says, what is escape velocity? Obtain the expression for the escape velocity on Earth. Why it is that there is no atmosphere on the moon? Explain. तो बच्चों यहाँ पे एक तो आपको escape velocity डिफाइन करना है और सेकंड बोल रहा है आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करने का, लास्ट पार्ट बोल रहा है बच्चों एटमॉस्फेयर जो है मून पे क्यों नहीं होता है वो आपको डिफाइन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सपोज करो ये हमारी एक अर्थ मान ली, हमने एक प्लैनेट ले लिया अर्थ, ठीक है। अब आप एक बॉडी को वर्टिकली आपने रखा हुआ है अपवर्ड, ठीक है, और इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। आपने सपोज करो पहले v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इसको, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ग्रेविटेशनल पुल होगा, यहाँ पर ग्रेविटी क्या करेगी बच्चों, अपनी तरफ खींचेगी, तो एक पर्टिकुलर हाइट को रीच करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये बॉडी फॉल डाउन हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब आपने सेकंड वेलोसिटी ली v2 जो कि v1 से बड़ी है। अब ये अगेन क्या होगा बच्चों, बॉडी और ऊपर जाएगी और ज्यादा हाइट कवर करेगी, ठीक है। अगेन ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये बॉडी अगेन क्या होगा बच्चों, नीचे गिर जाएगी। ऐसे करते 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 बच्चों आप एक ऐसी वेलोसिटीज को प्रोवाइड कर देते हैं कि ये ग्रेविटी का बेसिकली जो पुल है वो उस पर काम नहीं करता और ये उस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है और ये अपने आप वापस लौट के नहीं आती। तो जिस वेलोसिटी पे बेसिकली ये ऑब्जेक्ट वापस ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काम नहीं करता है या वापस उस ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आता है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो यहां से बच्चों डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, यहां से इसकी डेफिनेशन आएगी एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड ऑन अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, और एनी अदर प्लैनेट is defined is defined as the minimum is defined as the minimum speed is the वो minimum speed with which a body crosses the earth, body crosses the gravitational body crosses the gravitational field of earth or any other planet or any other planet and never returns on its ओन। तो ये तो हो गई बच्चों डेफिनेशन। अब इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे एक अर्थ की, ठीक है, अर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। और हम एक बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, रखी हुई है और जा रही है, ठीक है। तो सपोज करो ये हमने सेंटर ले लिया, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, कैपिटल आर, अर्थ का रेडियस, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस पे जा रही है बच्चों, कितनी डिस्टेंस पे जा रही है, एक्स डिस्टेंस पे, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस हो गई, ठीक है। और इस पे हमने एक छोटी सी डिस्टेंस ले ली बच्चों पी क्यू, जो कि हमने मान लिया dx, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिस बॉडी को आप ले जा रहे हैं, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बच्चों, F इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी मानी है बच्चों हमने, सेंटर से x डिस्टेंस मानी है, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, F dx। तो ये हो जाएगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको फाइनली आप इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आर, अर्थ के सेंटर से जो रेडियस था वो आर था, कैपिटल आर। और कहाँ तक ले जा रहे हैं बच्चों, उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है जिससे वापस लौट के ना आए, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको जब आप फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, लिमिट लगाने के बाद माइनस जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/x, ठीक है। लिमिट जाएगी आर से लेके इन्फिनिटी। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास, ये फर्दर सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी जी एम 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल सॉल्व करने के बाद अपने पास जी एम स्मॉल एम बाई आर। अब आप बोलेंगे ये माइनस साइन यहाँ पे था, ठीक है, 1/इंफिनिटी 0 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अपने पास आ गया जी एम बाई आर आ गया बच्चों, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ
mv², ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे किससे, इस वाले वर्कडन से। वर्कडन किसकी होता है, काइनेटिक एनर्जी, और ये वर्कडन निकाला हमने बेसिकली अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ mve²। वी क्या है बच्चों, एस के वेलोसिटी है, किसके इक्वल चल रहा है, जी एम स्मॉल एम बाई आर के इक्वल। तो यहाँ से वी कितना आ गया बच्चों, ये आ गया √2 GM कैपिटल एम बाई आर। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। अब स्मॉल जी किसके इक्वल होता है बच्चों, GM बाई R² के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सॉल्व करने के बाद √2 GR, ठीक है। √G की वैल्यू 9.8, अर्थ का रेडियस होता है बच्चों 6.4 इंटू 10⁶, 6.4, यहाँ मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर स्पीड से अगर थ्रो करते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब थर्ड पार्ट जो पूछा था क्वेश्चन में कि मून का एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन होता है बच्चों, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मून की जो एस्केप वेलोसिटी होती है मून के लिए, जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है बच्चों काफी कम होती है, इज मच लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स उनकी जो आरएमएस वैल्यू होती है और जो एस्के वेलोसिटी होती है मून के लिए वो बहुत कम होती है। तो क्या होता है बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस escapes from the मून सरफेस। मून सरफेस से क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द मून सरफेस। सो you can say that the gravitational field is weak, the gravitational field is weak on the surface of the moon, and moon does not have any atmosphere. So you can say that moon does not have an atmosphere. ये बेसिक रीजन होता है बच्चों मून पे एटमॉस्फेयर ना होने का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।